वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे हॉक रूस्टिंग। इस पोएम को हॉक्स मोनोलॉग भी कहा जाता है। टेड ह्यूज 1922 में यूके में पैदा हुए और 1998 में उनकी डेथ हो गई। टेड ह्यूज एक ट्रांसलेटर, पोएट और चिल्ड्रन राइटर थे। 1984 में टेड ह्यूज को पोएट लॉरिएट के मनसब से भी नवाजा गया। इसके अलावा टेड ह्यूज को 20th सेंचुरी का पोएट ऑफ नेचर तस्लीम किया जाता है, क्योंकि टेड ह्यूज के पोएम्स में हमें नेचर भी देखने को मिलता है। इसके अलावा वो अपने पोएम्स में एनिमल्स कैरेक्टर को बहुत ज़्यादा यूटिलाइज करते हैं। इसकी एक बड़ी वजह यह है कि वो बचपन से ही एनिमल्स के करीब रहे थे। अब इस पोएम में भी जो मेन कैरेक्टर है वो एक हॉक का है, और हॉक जो है तो वो हमें अपने बारे में बता रहा है कि वो इस दुनिया को किस तरह एक्सपीरियंस कर रहा है। आज तक क्रिटिक इस पोएम को एक क्रूअल डिक्टेटर के साथ कंपेयर कर रहे हैं, क्योंकि जिस अंदाज से टेड ह्यूज ने हॉक के कैरेक्टर को इस पोएम में पेश किया है तो ऐसा लग रहा है कि कोई क्रूअल डिक्टेटर है। लेकिन टेड ह्यूज ने इसकी तरदीद की है कि ये पोएम उस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं लिखी गई है। इसके अलावा इस पोएम में हमें क्रूअल्टी ऑफ नेचर भी देखने को मिलता है। तो चलिए इस पोएम को स्टार्ट करते हैं। आई सिट इन द टॉप ऑफ द वुड, माई आईज क्लोज्ड। तो एक हॉक है और वो जंगल में बैठा हुआ है। एक हॉक है और वो एक दरख्त के ऊपर किसी ऊंची जगह पर बैठा हुआ है और उसकी आंखें जो हैं वो क्लोज्ड हैं। इन एक्शन नो फॉल्सिफाइंग ड्रीम्स। और हॉक जो है वो कह रहा है कि मैं कुछ भी नहीं कर रहा, लेकिन मैं कोई झूठा सपना भी नहीं देख रहा हूँ। बिटवीन माई हुक्ड हेड एंड हुक्ड फीट और इन स्लीप रिहर्स परफेक्ट किल्स एंड ईट। बल्कि मैं अपनी नींद में भी शिकार करता हूँ और नींद में भी मुझसे मेरा शिकार नहीं चूकता, बल्कि मैं मुकम्मल तौर पर अपने शिकार का खात्मा कर देता हूँ। द कन्वीनियंस ऑफ द हाई ट्रीज, द एयर्स buoyancy and the sun's ray are of advantage to me। अब इस स्टेंजा में जो हॉक है तो वो बड़े एरोगेंट अंदाज में कह रहा है कि जो हाई ट्रीज है ये मुझे फ़ायदा पहुंचाती है। द एयर्स buoyancy एंड द सन रेज, और जो हवा का दबाव है या जो सन की जो किरणें हैं तो ये सब मुझे फ़ायदा दे रही है। एंड द अर्थ्स फेस अपवर्ड फॉर माई इंस्पेक्शन, और ज़मीन भी मेरे फ़ायदे के लिए इस तरह पड़ी है। माई फीट आर लॉक्ड अपॉन द रफ बार्क, और मेरे पाँव जो हैं तो वो दरख्त की जो आउटर कवर है उस पे सख्ती से जमे हुए हैं। इट टुक द होल ऑफ क्रिएशन टू प्रोड्यूस माई फुट, और वो एरोगेंटली कह रहा है कि गॉड ने मेरे पाँव को बनाने में बहुत मेहनत की है। माई ईच फेदर, और मेरे पर को। नाउ आई होल्ड क्रिएशन इन माई फुट, और अब मैं गॉड की क्रिएशन को अपने पाँव में पकड़ता हूँ। इस तरह के स्टेंजा पढ़कर ऐसा लग रहा है कि टेड ह्यूज जो है वो किसी एरोगेंट डिक्टेटर या किसी एरोगेंट ह्यूमन बीइंग को डिस्क्राइब कर रहे हैं, कि जिस अंदाज में हॉक कह रहा है कि गॉड ने मेरे पैरों को और मेरे पाँव को बनाने में बहुत मेहनत की है और अब मैं उसकी क्रिएशन को अपने पाँव के नीचे रखता हूँ। और फ्लाई अप एंड रिवॉल्व इट ऑल स्लोली, आई किल वेयर आई प्लीज बिकॉज इट इज़ ऑल माइन। और वो कहता है कि मैं उड़ता हूँ और स्लोली स्लोली मैं रिवॉल्व करता हूँ, और जब मुझे शिकारी दिख जाता है तो मैं उसका शिकार कर देता हूँ, और जहाँ पे मैं चाहता हूँ मैं उसका शिकार वहीं पे कर देता हूँ। देयर इज़ नो sophistry इन माई बॉडी, माई मैनर्स आर टीयरिंग ऑफ हेड्स। और वो कहता है कि मैं किसी पे रहम नहीं दिखाता, ना मैं किसी के साथ रीजनिंग करता हूँ, बल्कि मेरा जो मैनर है, मेरा जो तरीका है वो सिर्फ सरों को फाड़ना है। तो देखिए किस अंदाज से वो हॉक के कैरेक्टर को डिस्क्राइब कर रहा है। इसके अलावा हम कह सकते हैं कि टेड ह्यूज जो है तो वो नेचर की क्रूअल्टी को भी डिस्क्राइब कर रहे हैं। द अलॉटमेंट ऑफ डेथ फॉर वन पाथ ऑफ माई फ्लाइट इज डायरेक्ट, और वो कहता है कि किसी को मौत के मुंह में पहुंचाना सिर्फ मेरे एक फ्लाइट का काम है। यानी कि जब मैं एक बार उड़ता हूं तो मैं किसी न किसी को मौत के मुंह में पहुंचा देता हूं। टू द बोन्स ऑफ द लिविंग नो आर्गुमेंट्स एजर्ट माई राइट।
और जब मैं उड़ता हूँ और अपने शिकारी का शिकार कर देता हूँ तो मैं सिर्फ उसके हड्डियों को छोड़ता हूँ। नो आर्गुमेंट असर्ट माई राइट, और कोई भी आर्गुमेंट या कोई भी बहस मुझे इस काम से रोक नहीं सकती। द सन इज बिहाइंड मी, नथिंग हैज चेंज सिंस आई बिगैन। और वो कहता है कि जब मैं उड़ता हूँ तो सूरज मेरे पीछे होता है, और जब से मैं पैदा हुआ हूँ तो अब तक कुछ भी नहीं बदला। यानी कि नेचर हमेशा से सेम रहा है और सेम रहेगा। माई आई हैज़ परमिटेड नो चेंज, और मेरी आंखों ने भी किसी चेंज को नहीं देखा। आई एम गोइंग टू कीप थिंग्स लाइक दिस, और मैं हमेशा चीज़ों को ऐसा ही रखूँगा। इस पोएम में तकरीबन 6 स्टैंजा है, और हर एक स्टैंजा में जो है तो 4 लाइंस हैं। इसके अलावा जो राइमिंग स्कीम है तो वो रैंडम है हर एक स्टैंजा में, और इसका जो मेजर थीम है तो वो क्रूअल्टी ऑफ नेचर है। इसके अलावा ये पोएम जो है तो फर्स्ट पर्सन नरेशन में लिखी गई है, और ये एक ड्रामेटिक मोनोलॉग के अंदाज में लिखी गई है, जिसमें हॉक जो है तो वो लोगों को अपने एक्सपीरियंस से आगाह कर रहा है। अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। इसके अलावा मैंने टेड ह्यूज के और भी कुछ पोएम्स कवर किए हैं, तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।